आज हम एक्सेल में कुछ यूनिक कवर करने वाले हैं। यूनिक मीन्स कुछ लॉजिक, कुछ टिप्स इन द सेंस मैं यहाँ फॉर्मूला सेलेक्ट करूँगा। जो लिखा हुआ है इसमें फॉर्मूला लगा हुआ नहीं है, बस मैंने ड्रॉप डाउन में एक लिस्ट यहाँ बना रखा है। इस लिस्ट से मैंने ये ड्रॉप डाउन ले लिया है और ड्रॉप डाउन में जो मैं सेलेक्ट करूँगा ना, वो फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। मुझे एक ही बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत है और बस मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा और फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो अभी मैंने किया नहीं है अप्लाई, इसलिए यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है। उससे पहले मैं कुछ और दिखाने वाला हूँ आपको। मैंने दो तरीके से सम किया है इस डेटा का मैंने दो तरीके से सम किया हुआ है, सम 1 सम 2। अब दोनों का वैल्यू सेम है बट दोनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं ये क्लियर करूँगा, उसके बाद हम इस ड्रॉप डाउन के टॉपिक पे आएंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, एक में मैंने सम यूज किया है और दूसरे में सब टोटल यूज किया है। एक क्लास मैंने सब टोटल का मैंने कवर भी किया है। सब टोटल का मतलब क्या होता है, सम और सब टोटल में डिफरेंस क्या है, ये मैंने कवर भी किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लें। मुझे करना क्या है, सपोज यहाँ अगर मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ और देखिए अगर किसी एक एम्प्लॉय का मुझे टोटल देखना है, मैंने कमल चूज कर लिया, सबसे ऊपर है, और सम 1 सम 2 तो मैं चूज करूंगा ही। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। जैसे मैंने एक नेम चूज किया है ना, तो सम 2 में केवल इसका आ रहा है। अगर मैं सपोज दो नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए इस दोनों का टोटल जितना है सम 2 में, मतलब सब टोटल में केवल जो सेलेक्ट है वही आ रहा है, और सम 1 में जो मैंने सम किया है उसमें टोटल आ रहा है। मतलब सम का मतलब ये हो गया कि आपका विजुअल हो या ना हो, उस डेटा में जितना है उस टोटल का वैल्यू आपको शो कर देगा। बट उसी सम के साथ अगर आपने सब टोटल यूज कर लिया तो सब टोटल में जितना फिल्टर है, जितना मुझे दिख रहा है, जितना शो हो रहा है, केवल उसी की वैल्यू दिखाएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है यहाँ भी। और सब टोटल का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है कि एक ही फॉर्मूला में यहाँ आप नंबर चेंज करेंगे, वो अगर आपने 9 डाल दिया तो सम हो जाएगा, 1 डाल दिया तो एवरेज निकल जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। और उससे भी ज़्यादा फायदा है कि सपोज आपको किसी एक का देखना है या बहुत सारे हजारों डेटा है, उसमें मुझे 100 का देखना है, तो अब 100 को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूँ, यहाँ से हमने इसे सेलेक्ट किया, फिर यहाँ नीचे आके मैं वैल्यू देखूंगा सम कितना हो रहा है इसका वैल्यू। इससे बढ़िया कि हमने सब टोटल यूज कर लिया। अब आज मैं दोबारा सम और सब टोटल क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इसे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मैंने इसे रिमूव कर दिया। अब देखिए मैंने ड्रॉप डाउन ले लिया है। ड्रॉप डाउन आपको पता ही है, और ये भी मैंने एक क्लास में कवर कर रखा है ड्रॉप डाउन कैसे बनता है एक्सेल में। ड्रॉप डाउन में मैं डेटा में जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, यहाँ लिस्ट में जाके, और जो ड्रॉप डाउन चाहिए उस लिस्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। यहाँ लिस्ट बन के तैयार है मेरा। अब मैं एक डायनेमिक फार्मूला लगाऊंगा कि मैंने फार्मूला एक ही लगाया, लेकिन यहाँ जो मैं सेलेक्ट करूंगा वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब वो कैसे मैं कर सकता हूँ, ये देखिए सब टोटल का फार्मूला क्या है। सब टोटल, सॉरी सब्स्टिट्यूट आ गया। सब टोटल मुझे सम चाहिए तो 9, ये एक लिस्ट ओपन होता है, लिस्ट में 9 नंबर पे सम है, तो हमने 9 टाइप किया, कॉमा किया, और उस डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा सब टोटल अप्लाई हो गया। अब हम फिल्टर करेंगे, ये हमें फिल्टर होके जो वैल्यू होगा वो हमें दिखाई दे देगा ये। अब इसमें क्या है, ये फिक्स हो गया, 9 हमने डाल दिया, यहाँ 9 फिक्स हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 9 को अगर मैं
डायनेमिक कर दूं कि ऑटोमेटिक अगर मैं यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट करूं और ये चेंज हो जाए, जो मैं जैसे मीन मैंने सेलेक्ट किया तो मीन कितने नंबर पे, एक मैंने यहाँ भी चार्ट बना लिया है, इसको मैं बेस बनाऊंगा, रेफरेंस लिस्ट मैंने डाल दिया है, मीन की जगह 5 है। अगर मैंने मीन किया तो यहाँ ऑटोमेटिक 5 आ जाए, और जैसे यहाँ 5 आएगा, जैसे यहाँ 5 आएगा, ये मीन वैल्यू हमें शो करके दिखा देगा। यहाँ एवरेज, हमने एवरेज सेलेक्ट किया, यहाँ ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा, और 1 जैसे आएगा वो एवरेज शो कर देगा। तब इसे मैं डायनेमिक कैसे बनाऊँ? अगर मैंने इसे डायनेमिक बना दिया तो एक ही फार्मूला के अंदर अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो हमारा काम हो जाएगा। अब डायनेमिक बनाने के लिए एक फार्मूला इस जगह पे, यहाँ जहाँ पे लिस्ट ओपन होता है, यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसा फार्मूला यूज कर दूँ कि जो इसके बेस पे हो और ये इसके बेस पे हो, अगर मैं तीनों को लिंक कर दूँ ये डायनेमिक बन जाएगा। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है कि ये डायनेमिक कैसे बनेगा। अब डायनेमिक कैसे बनेगा ये देखिए, अगर मैं यहाँ VLOOKUP यूज कर लूँ, लगा के देखता हूँ VLOOKUP, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा किया। अब VLOOKUP कैसे काम करता है, इस एवरेज, इस लिस्ट को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा 2, कॉमा 0। अब देखिए यहाँ मैंने काउंट किया, ये काउंट की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये काउंट यहाँ मैच करेगा और इसकी सामने की वैल्यू यहाँ शो कर देगा। ये हमने यहाँ सम किया 9, ये देखिए सम के सामने 9, ये मैंने लिस्ट रेफरेंस के लिए बना दिया। यहाँ इस लिस्ट को इससे लिंक कर देंगे। अब अगर इस VLOOKUP का फॉर्मूला मैं इस लिस्ट के नंबर पे फिक्स कर दूं, यहाँ अगर मैं फिक्स कर देता हूँ, यहाँ मैंने फिक्स कर दिया, और बीच में इक्वल डाल नहीं सकते, इसको इक्वल मैं रिमूव करके, और ये डबल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। एक VLOOKUP का यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया, और ये एक स्टार्टिंग का ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया। अब अगर आप यहाँ कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, काउंट सेलेक्ट करते हैं, देखिए कितने काउंट हैं, 14। यहाँ आप ड्रॉप डाउन में मैक्स सेलेक्ट करते हैं तो मैक्स वैल्यू कितनी है, ये आपका डायनेमिक हो गया। क्यों? क्योंकि आपने नंबर की जगह पे VLOOKUP यूज कर दिया है। अब इसे अगर मैं स्टार्टिंग से फॉर्मूला यूज करूं, सब टोटल, अब 9 की जगह क्या करना है, VLOOKUP लगाना है। 9 या 1 कुछ भी हमें VLOOKUP लगाना है। हमने VLOOKUP अप्लाई कर दिया। अब VLOOKUP कहाँ से लिंक करना है, यहाँ से इसे कामा किया। अब VLOOKUP कैसे लगाते हैं आपको पता ही है, कामा 2, कामा 0, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद सब टोटल का जो फंक्शन होता है, ये लिस्ट सेलेक्ट, यहाँ तक इसको आप लिस्ट मान लीजिए, क्योंकि इससे आपको लिस्ट निकाल के देगा, नंबर निकाल के देगा। और उसके बाद क्या होता है, इसे सेलेक्ट करना होता है। हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट हमने क्लोज नहीं किया इसलिए ये एरर आ गया। यहाँ यस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये देखिए, अब यहाँ आप कुछ भी चेंज करेंगे, एवरेज निकालें या काउंट ए निकालें। काउंट ए का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ आपने टेक्स्ट भी डाल दिया है तो वो ABC आपने टेक्स्ट डाल दिया है, फिर भी यहाँ काउंट होगा, और काउंट करेंगे तो 13, क्योंकि एक टेक्स्ट को ये काउंट नहीं कर रहा है। ये अब इसी फार्मूला का अब यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी है, टोटल कितनी है, ये आप इसे डिलीट कर दें, इसकी कोई यूज है नहीं, इसका भी कोई यूज नहीं है। ये आपका डायनेमिक फार्मूला हो गया, एक अलग सा लॉजिकल फार्मूला जो हमने यहाँ सेलेक्ट किया। ये सम भी हटा दे, कोई इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो यहाँ सेलेक्ट किया वो फार्मूला अप्लाई ऑटोमेटिक हो रहा है। अब एक चीज़ और मैं इसमें बता रहा हूँ, आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पे अमाउंट में हमने RS कर दिया और लिख दिया तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ वैल्यू एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जैसे मैंने RS लिख दिया ये टेक्स्ट बन गया, और ये हमारा नंबर है। टेक्स्ट और नंबर कभी भी
फॉर्मूला अप्लाई टेक्स्ट और नंबर पे साथ साथ फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है, ये आपको पता है। ये ना मल्टीप्लाई होगा, ना प्लस होगा, ना माइनस होगा, कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ भी सपोज इसमें मैंने क्वांटिटी में केजी लगा दिया, ये भी हमारा टेक्स्ट बन गया, और ये हमारा नंबर है और ये टेक्स्ट हो गया, यहाँ भी एरर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का मुझे दिखाना है कि अमाउंट हमें आरएस में दिखे, क्वांटिटी हमारा केजी में दिखे और फिर भी मल्टीप्लाई हो जाए। ये कैसे होगा? इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा नंबर ही रहेगा, ये भी हमारा नंबर ही होगा और ये भी हमारा नंबर ही होगा, बट हमें शो करेगा इसके सामने आरएस, इसके सामने केजी, और इसके सामने अगर मैं हाइफन लगा के रखूं जो अमाउंट में लगा होता है, वो बस हमें शो करना है, हमें दिखाना है अपने बॉस को, या मुझे अपने रिपोर्ट में बस फ्लैश करके रखना है कि ये हमारे सामने आरएस दिख रहा है फिर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हमने सेलेक्ट किया, जहाँ से जहाँ तक करना है, अगर पूरा करना है तो पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं जहाँ तक हमने एंट्री करी है वहाँ तक हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। या तो एंट्री करने से पहले आप सेलेक्ट कर लो, जब आपने एंट्री करनी है आपको उससे पहले सेलेक्ट कर लो कि इसमें हमें आरएस दिखाने के बाद ही वैल्यू दिखानी है। उसके बाद राइट क्लिक करनी है, फॉर्मेट सेल में आना है, फॉर्मेट सेल में आने के बाद हमें कस्टम पे जाना है, और यहाँ जनरल लिखा हुआ है ना, यहाँ अगर मुझे आरएस पहले लिखना है तो क्या करेंगे, डबल कोट RS स्पेस डबल कोट बन हैज, ओके, ये देखिए RS आ गया, ये हमें दिख रहा है, फिर भी यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। ये देखिए, इससे पहले जब मैंने RS डाला था तो एरर आ रहा था, बट अब नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मुझे दिख तो रहा है, बट जैसे आप F2 करके देखेंगे ना, ये RS हट रहा है, ये दिख नहीं रहा है। ये फॉर्मूला बार में आके देखिए, RS नहीं दिख रहा है हमें, बट ये हमारी आंखों को दिखा रहा है कि यहाँ RS लिखा हुआ है। अब क्वांटिटी में आएंगे, क्वांटिटी को मुझे केजी में करना है, फिर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में आना है, कस्टम में आना है, यहाँ ऑटोमेटिक जनरल सेलेक्ट होता है, तो हमें जनरल को हटा के क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, केजी हमें लास्ट में रखना है। आरएस हमने पहले लिखा था, केजी 5 के बाद लिखना है। तो क्या करना है, पहले हमें हैश लगा देना है। हैश मतलब वैल्यू, ये वैल्यू पहले आ जाएगा, उसके बाद डबल कोड के अंदर के जी, उससे पहले हम स्पेस दे देंगे क्योंकि 5 के जस्ट बाद हो जाएगा, केजी स्पेस दे दिया, फिर हमने केजी लिखा, डबल कोड क्लोज और ओके, ये देखिए आ गया। अब इसमें मुझे स्लैश लगाना है, हमने फिर फॉर्मेट सेल किया, कस्टम में गए, जनरल में आए, हमने वैल्यू हमें रखनी है पहले, तो हमने हैश लगा दिया, डबल कोड स्टार्ट ब्रैकेट स्लैश हाइफन डबल कोड क्लोज, और किस फॉर्मेट में दिखेगा ये हमें दिख रहा है यहाँ, जैसे हम यहाँ अप्लाई करते जाएंगे यहाँ दिखते जाएगा। ओके, ये स्टेप से हमें दिखेगा। देखिए अब हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया है, अब यहाँ भी अगर हम टोटल करेंगे सपोज, तो उसका टोटल, इसका टोटल क्या है, सम, इसका टोटल यहाँ केजी में आएगा, और इसका स्लैश में, सॉरी इसे हमने फॉर्मेट कॉपी कर लिया इसलिए केजी में आ गया ये, इसे सम करना है, ये देखिए स्लैश में आ गया। अब इसी तरह अगर सब टोटल में यूज करना है तो हमें क्या करना है, सब टोटल और नंबर के जगह VLOOKUP, इसे सेलेक्ट किया, कामा 2 0 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद इसे हमने सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए सेम ऐसे ही हम करेंगे। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये हमने VLOOKUP अप्लाई किया,
2 0। अब 2 क्यों ले रहे हैं? आपको पता होगा, आपको VLOOKUP पता है, क्योंकि ये रेफरेंस 1 और 2 यहाँ आ रहा है, इसलिए हमने 2 लिया। यहाँ से यहाँ तक 0 हमने लिया क्योंकि एग्जैक्ट मैच हो जाए। अब बार बार एरर आ रहा है ना, क्योंकि हमने ब्रैकेट लास्ट में नहीं डाला था। ये देखिए ब्रैकेट हमने लास्ट में डाल दिया, इस बार एरर नहीं आएगा। ये देखिए अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करो, आप एवरेज लो, ये सारा चेंज होगा। काउंट लो, सारा 14 आएगा, सबका काउंट 14 ही है। मैक्स लो, सबसे 9 kg सबसे ज़्यादा इसमें वैल्यू है, इसका सबसे मैक्स वैल्यू ये है, इसका सबसे मैक्स वैल्यू ये है। ये आपका क्लियर है यहाँ तक, जो आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद भी मल्टीप्लाई और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं उस पर।